सीडीएस बिपिन रावत ही नहीं, हवाई हादसे ने देश के इन बड़े सैन्य योद्धाओं को भी छीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ले जा रहे MI-17B5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से सैन्य बलों के विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तीनों सेनाओं के विमान लगातार हादसे की शिकार हो रहे हैं। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो औसतन 20 सैन्य विमान हर साल दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इन हादसों में बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। यदि पुराने हादसों की बात करें तो 22 नवंबर 1963 को पुंछ में हुआ हेलीकॉप्टर हादसा अब तक सबसे बड़ा और भयावह हादसा था। इनमें 6 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, मेजर जनरल ND नानावती, ब्रिगेडियर राम ओबराय, पश्चिमी एयर कमांड के प्रमुख एयर वाइस मार्शल EW पिंटो और फ्लाइट लेफ्टिनेंट SS सोडी शामिल थे। बुधवार का हादसा पुंछ हादसे की पुनरावृत्ति प्रतीत होता है। इस तरह 1942 में हुए एक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल SM नागेश और मेजर जनरल KS तिमैया की जान गई थी। एक दशक में कई MI-17 दुर्घटनाग्रस्त। MI-17 यूं तो बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस श्रेणी के कई हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। हालांकि हर हादसे के अलग अलग कारण रहे हैं। अप्रैल 2018 में केदारनाथ, अक्टूबर 2017 में अरुणाचल प्रदेश, जून 2013 में उत्तराखंड, नवंबर 2010 और अप्रैल 2011 में तवांग तथा अगस्त 2012 में जामनगर में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इन हादसों में करीब 50 सेना कर्मियों की मौत हुई। चीता और चेतक सबसे संवेदनशील सेना में करीब 50 साल पुरानी तकनीकी पर बने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर विमान हादसे के लिहाज से सबसे संवेदनशील पाए गए हैं। लंबे समय से सेना में इन्हें हटाए जाने की मांग चल रही है। हालांकि नए हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण में देरी के चलते चीता और चेतक के ऊपर निर्भरता खत्म नहीं हो पा रही है। खराब रखरखाव, प्रशिक्षण की कमी जिम्मेदार। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पुरानी तकनीकी के साथ साथ चेतक और चीता का रखरखाव अच्छा नहीं होना, पायलट को प्रशिक्षण की कमी तथा उपयुक्त कल पुर्जों के अभाव के कारण ये हेलीकॉप्टर लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। तीनों सेनाओं में पिछले 20 वर्षों में 50 से अधिक चेतक या चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। इनमें कम से कम 60 सैन्यकर्मी मारे गए। 400 नए हेलीकॉप्टर की जरूरत। यदि चेतक और चीता को हटाया जाता है तो करीब 400 नए हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी। हालांकि HAL की 126 हल्के हेलीकॉप्टर के निर्माण की योजना देरी से चल रही है। अगले साल से HAL से आपूर्ति संभव है, लेकिन जितनी जरूरत है कि उसकी आपूर्ति अकेले HAL से मुमकिन नहीं है। इस तरह रूस से 200 कामोज 22-6 हेलीकॉप्टरों के सौदे में भी विलम्ब हो रहा है। इतना ही नहीं, नए अधिग्रहण के लिए सरकार को 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की धनराशि की भी दरकार होगी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत समेत कुल 13 लोगों की बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान चली गई। हादसे में बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत हो गई। इस सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे में CDS बिपिन रावत के निधन पर अमेरिका, रूस, इजराइल ने कहा कि उन्हें सच्चा दोस्त खो दिया। इसके अलावा पाकिस्तान समेत और अन्य कई देश रावत और अन्य सैनिक कर्मियों के निधन पर दुख व्यक्त किए हैं। अमेरिकी दूतावास ने रावत और दुर्घटना में मारे गए अन्य लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश के पहले CDS के रूप में भारतीय सेना में परिवर्तन के एक ऐतिहासिक दौर का नेतृत्व किया। बयान में कहा गया, वह अमेरिकी सेना के साथ भारत के रक्षा सहयोगी के एक बड़े विस्तार की देखरेख करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मजबूत दोस्त और भागीदार थे। दूतावास ने सितंबर महीने में सैन्य डेवलपमेंट और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उनकी अमेरिका यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनकी विरासत जारी रहेगी। वहीं रूस राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा, एक ट्वीट में रावत की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि भारत ने अपने महान देशभक्त और एक समर्पित हीरो को खो दिया है। एक अन्य ट्वीट में कुदाशेव ने कहा कि एक रूस ने एक बहुत करीबी दोस्त खो दिया है, जिसने हमारी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के साथ मिलकर दुख व्यक्त करते हैं। अलविदा दोस्त, अलविदा कमांडर। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैट्स ने रावत को इजरायली रक्षा बलों IDF और इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठान का एक सच्चा साथी बताया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि CDS रावत ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया। गैजेट ने इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठानों की ओर से संवेदना व्यक्त की और CDS रावत और अन्य की मौत का व्यक्तिगत दुख भी जताया। भारत में इजराइल के राजदूत और पूर्व मिलिट्री अधिकारी नौर गिलोन ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रावत और अन्य की मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है और वो दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के लोग भारतीय नायकों के निधन के शोक में भारतीय लोगों और सरकार के साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना के अधिकारी
ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा कि संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल अध्यक्ष जनरल नदीम रजा और सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अन्य लोगों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी दुर्घटना में रावत और अन्य की मौत पर शोक व्यक्त किया। वहीं भारत में चीन के राजदूत ने ट्वीट कर कहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य के दुखद निधन पर गहरी संवेदना। मेरी संवेदना जनरल बिपिन रावत के परिवार के सभी सदस्यों के साथ है। नई दिल्ली से ब्यूरो रमाकांत शुक्ल की रिपोर्ट। बनी रही खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।